हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में एक प्रेरणादायक वीडियो लाई हूँ। अगर आप लोग भी कभी कभी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो लाइफ में, कभी न कभी किसी न किसी के दिमाग में ये नेगेटिव थॉट आते ही आते हैं कि हमारा सरवाइव करने के लिए इतना सारा पैसा नहीं है। कभी कभी नेगेटिव थिंक घर कर जाती है, लेकिन अगर आपके भी दिमाग में कभी कभी ये होता है तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, हम अभी पिछले महीने अपने ससुराल के गांव में गए थे, तो वहाँ हमारे परिवार में एक फूफू जी रहती हैं। तो उनकी बहू और फूफू दोनों की जो कहानी है वो हमें एक प्रेरणा देती है हमें। जब संतोषी की शादी को महज 5-6 साल हुए थे तो 2 बच्चे हो गए थे उसके। बड़ा बेटा 4-5 साल का था और छोटी बेटी थी 2-3 साल की। तो भगवान ने उनके साथ ऐसे अन्याय किया कि बच्चों के सिर से पापा का साया छिन गया। संतोषी 27-28 साल की रही होगी तो उसके सिर से पति का साया भगवान ने छीन लिया। दुख की बात यह भी है कि उनकी जॉब भी नहीं थी। तो उस समय उनको एक और झटका ये लगा कि कुछ भी अगर जॉब वॉब होती तो थोड़ा बहुत मिल जाता कंपनी से, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। तो इतना झटका लगने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे का सहारा बने। सास बहू का बनी, बहू सास का बनी। और अभी भी वो पूरे गांव वालों को क्या मोटिवेशन देते, एक प्रेरणादायक देते हैं कि अगर दिल में जज्बा है, हौसला है तो आदमी कुछ भी कर सकता है, हर सिचुएशन से निपट सकता है। दोस्तों, संतू के बच्चे उस समय इतने छोटे थे कि उनको शायद तब ये नहीं पता होगा कि हमारे साथ क्या हुआ है, लेकिन जब तक उनको पता चला तो दादी और माँ ने उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना चुके थे कि उनको कभी पापा की कमी शायद उन लोगों ने महसूस नहीं होने दी होगी। फिर उनके दुखों की कथा यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। बेटे को ख़त्म हुई है अभी 5-6 साल भी नहीं हुए होंगे तो बुआ के हस्बैंड यानी मामा जी, संतू के ससुर जी भी एक्सपायर कर गए। तो जो एकमात्र परिवार में मर्द कमाने वाला था वो भी चले गया। बुआ का एक ही बेटा था। तो दोनों ने मिल के गाय भैंसों को पाल के, दूध घी बेच के, और जो जवाहर योजना लगती है गांव में उसी में अपना रोज़गार करके अपने बच्चों को संतू और बुआ ने मिलके दोनों ने पढ़ाया लिखाया और बच्चों को कामयाब किया। अभी जब हम पिछले महीने गांव गए तो उसको देख के एक मोटिवेशन हुआ कि हम लोग सब कुछ होने के बावजूद भी कभी कभी सोचते हैं कि क्या है, कुछ नहीं है। और उनको देखो, भगवान ने एक ऐसी हिम्मत दे रखी है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ जीते हैं। कुछ भी हो उसको बिल्कुल कूल, शांत और खुश दिमाग से अपना दिनचर्या जीते हैं। तो एक बार आपको मैं संतोषी और फूफू जी की दिनचर्या दिखाती हूँ। संतोषी सुबह उठ के ही गाय भैंसों का चारा पानी देना शुरू कर देती है। फूफू जी भी संतू के साथ मिलजुल कर भैंसों का पालन पोषण करती हैं। हर चीज दोनों मिलजुल के करते हैं। गांव में उनके घर में नल तो लगे हुए हैं, लेकिन नल में पानी का प्रेशर कम होने की वजह से ऊपर टैंकी में नहीं चढ़ता। इसलिए संतोषी और फूफू जी को बाल्टी से भर भर के टूटी से ये बड़ी टैंकी भरनी पड़ती है। फिर उसके बाद चूल्हे में खाना बनाना होता है। उसके बाद घास भी जाना पड़ता है भैंसों के लिए। कभी जंगल जाना पड़ता है तो कभी खेतों से घास लाना पड़ता है, लेकिन लाना जरूरी होता है। संतोषी भी सुबह उठ जाते हैं, 4:30-5 बजे उठ जाते हैं दोनों सास बहू, और फिर अपने पूरे दिन का दिनचर्या शुरू करती है। तो एक बार संतोषी की मुँह जुबानी भी सुनते हैं कि वो क्या क्या अपने काम करती है। 5 बजे संत जो है सुबह 5 बजे उठ जाती है और उसके बाद से उसकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, भैंसों से लेकर रोटी। अब संत उसके बाद अब क्या करना है? अब घास वाला, फिर स्कूल वाला। स्कूल में जाती हो, आंगनबाड़ी में पहले घर का भी देखना है, फिर उसके बाद गाय भैंसों के लिए घास लाना, फिर उसके बाद स्कूल जाना, फिर दिन में आके घर का काम। और फूफू जी भी बहुत जल्दी उठ जाती हैं। हाँ, तो मैं भी 4:30 बजे उठ जानी, खुल जाती। तब वो पिंड खोलौन, फुफू सड़ी तब वो खले पिले के तब नहानी धोनी, तब बुआरी तब बच्चों भी देखना, बच्चा स्कूल जाना न, तब वो भी देखना। तब मैं गोर बैसो तेरे पास, तब वो गोबर गाबर इकट्ठा करेगा, धर जाना फिर लिखा। फूफू और फूफू की बहू संतोषी
ये दोनों अकेले ही पूरे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, सपोर्ट देना। और उस बच्चों का तो पानी छो जद्दो बदी आल तो वो बच्चों का तो पानी छो। हमारी फूफू इतनी हिम्मत वाली है कि बहू को भी पूरा सपोर्ट दिया, हर चीज़ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दोस्तों, जब बुआ जी और संतू ने मिल के कंधे से कंधा मिला के साथ चले, तो जब अब कुछ समय पहले ही दो चार साल पहले ही संतू को आंगनबाड़ी में जो है टीचर की जॉब मिली है। तब से थोड़ा उनके अच्छे दिन आने शुरू हुए हैं। बुआ ने संतोषी को आंगनबाड़ी में टीचर की जॉब दिलाने के लिए बहुत भागा दौड़ी की है, क्योंकि सरकार भी ज़्यादातर आंगनबाड़ी की जॉब उनको देती कि जिनको एक्चुअल नीड होती है। लेकिन शायद मेरे नज़र में तो जितनी नीड उनको थी, क्योंकि इनकम का सोर्स कुछ भी नहीं था। बुआ का एक बेटा था, वो चला गया था, मामा जी थे वो भी नहीं रहे थे, तो वो चारों जने अपने किस तरीके से अपनी दिनचर्या, अपना बच्चों का, अपने उसका भरण पोषण कर रहे थे। लेकिन बुआ ने काफ़ी भाग दौड़ की और बुआ की मेहनत रंग भी लाई। तो सुनते हैं बुआ की जवानी। बावत ना जब कुछ नहीं था तो लिखा है पढ़ा आगे नौकरी पे लगाया अपनी दौड़ भाग कर गए वो किसान जो भाव में एप्लीकेशन लिखना का ना जब कोई वो चल गया बोल के 1.5 जान तो रात में कल खुल से वो डांग चोर एप्लीकेशन लिखना भाई इसी बस जान आज डांग चोर आता बहन अच्छा बहन झूठी बहन वो जा आता जान तो टिकी के बहन जाना था। और आज भगवान सुने आज 2 रोटी खाने लगे तब उसी बहुत। और उसकी आंगनबाड़ी का स्कूल भी आपको दिखाती हूँ। तो ये संतू का आंगनबाड़ी का स्कूल। संतोषी घर के काम के साथ साथ यहाँ स्कूल का भी चलाती है आंगनबाड़ी का। और सरकार ने सारी सुविधाएं रखी हुई है, डस्टबिन भी लगा रखे हैं स्कूल में। और ये अब अंदर जाते हैं। स्कूल आज है आंगनबाड़ी का स्कूल। ये है बच्चों का बैठने का, ये है सामान रखने का, ये है बच्चों की बैठने की चेयर्स लगी हुई है, खिलौने भी है बहुत सारे। और ये है और ये है बच्चों के खिलौने। ये आंगनबाड़ी में जो सरकार देती है बच्चों को खेलने के लिए। तो अब मैं संतू को पूछती हूँ कि कितने बजे आ जाती है और कितने बच्चे हैं। संतू कितने बजे आ जाती है? 8 बजे। 8 बजे। और ख़त्म कितने बजे तक होता है? 12। और ये सारे खिलौने उलौने कितनी उम्र के बच्चे आते हैं? 3 से 6 वर्ष के। 3 से 6 साल के बच्चे यहाँ आंगनबाड़ी में आते हैं। प्रार्थना सुन लो हे भगवान, पढ़ लिख कर बने महान, करे हमेशा अच्छे काम। हाँ जो 2 3 4 5 7 8 3 बच्चों में आज संतू का एक ही स्टूडेंट आया है। ये जो छोटे छोटे ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको हर तरीके से बिजी रखना पड़ता है ताकि वो टिके रहे क्लास में। ये बॉल आई है उनके लिए, बहुत सारा सामान, ये ऐसे ऐसे खिलौने। ये इस तरीके से सरकार बच्चों को इनकरेज करती रहती है कि ताकि बच्चे आए, घर में न बैठे, स्कूल आए, आंगनबाड़ी आए। तो ये सब संतोषी अकेले करती है घर का। संतोषी तुम्हें थकान नहीं होती इतना सारा एक साथ काम करके? अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। सुबह उठ जाती है संतोषी 5 बजे। उसके बाद पहले घर का, फिर नाश्ता, फिर बच्चों का, सास का करने के बाद फिर स्कूल आना, फिर इतना काम। अब घर जाके क्या करेगी? अब घर जाके खाना बनाएंगे। वो फिर खाना बनाएगी, फिर शाम का काम होता है। अभी मैं आगे बाहर का भी दिखाती हूँ आपको। ये आंगनबाड़ी स्कूल के बगल में ये पंचायती भवन भी बना रखा है। आज संतोषी अपनी अटेंडेंस लगा रही है क्योंकि उसने आज अपना स्कूल खोला है। तो गांव में आंगनबाड़ी के, हर गांव में सरकार ने ऐसे आंगनबाड़ी के स्कूल खोल रखे हैं। गांव की ही लेडीज को टीचर बनाते हैं। जिस गांव में आंगनबाड़ी का स्कूल खुला तो हमारे गांव की ये टीचर का रजिस्टर है, टीचर की अटेंडेंस का। और ये है बच्चों का। आंगनबाड़ी में जो है बच्चों को हर महीने कुछ राशन देती है सरकार। तो मैं अभी संतू को पूछती हूँ कि क्या क्या राशन देती है। संतू क्या क्या राशन मिलता है बच्चों को? अब तो गेहूँ चावल मिलते हैं ना। तो पहले क्या मिलता था? पहले तो खजूर, अब तो खजूर भी, वैसे खजूर चिप्स मिलते हैं, अंडे भी मिलते हैं। हाँ, तो पर बच्चे को हर मंथ खजूर भी पहले बच्चे को नहीं, गर्भवती ना, गर्भवती उसको मिलता है। जो गर्भवती लेडीज होती है वो भी अपना नाम करवाती है 4थे महीने से।
हाँ चौथे चौथे महीने से अपना नाम लिखवाती है। तो जैसे हर बच्चे को मिलता है वैसे उनको जब तक प्रेगनेंसी नहीं होती तब तक माँ को मिलता है, और प्रेगनेंसी होने के बाद फिर बच्चे का नाम लिखा जाता है और उससे माँ का जो मिलता है वो बच्चे को मिलता है। तो हर महीने एक बच्चे को 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूँ और उसके साथ साथ कुछ और भी मिलता है। नहीं अब कुछ नहीं मिलता और तो हमेशा मिलता है 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूँ हर महीने। और उसके अलावा फिर ये टॉयज वगैरह सब चीज सुविधा है, ताकि सरकार भी इंकरेज करती है पेरेंट्स को कि बच्चों को ज्यादा से छोटे कितने उम्र से शुरू हो जाते हैं बच्चे? हाँ ना, मतलब कितने 3 साल से ऊपर ना। अच्छा, 3 साल के ऊपर के बच्चों और 6 साल के नीचे तक के बच्चे ही आंगनबाड़ी में दाखिला ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, जब मैंने संतोषी को पूछा कि वो अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करने के बाद कैसे है, खुश है, कैसी है, तो उसने क्या जवाब दिया, हंस हंस के। आप भी देखो। मैं आज अपने पैरों पे आत्मनिर्भर हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने संतू के पूरी दिनचर्या देखी, उसकी आंगनबाड़ी का स्कूल भी देखा, और उससे कहीं ना कहीं मुझे तो बहुत हिम्मत मिली है। उसके अंदर जो कूलनेस है, जो कि हैप्पीनेस है। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर दिल में बरकत है, दिमाग में सुकून है और दिल में खुशी है, तो परिस्थितियाँ, परेशानियाँ आदमी को जीने के लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। आदमी का अगर हौसला मजबूत है, जज्बा कायम है, तो आदमी हर मुसीबत से ऐसे चुटकी मार के निकल जाएगा। तो वही प्रेरणा मुझे संतोषी और फूफू जी की लाइफ से मिली, इसलिए मैंने सोचा कि उनके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। शायद जितना संघर्ष दोनों सास बहू ने किया होगा, शायद ही किसी ने किया होगा, लेकिन उनके अंदर जो हौसला था, वो संघर्ष को उन्होंने अच्छे हौसले के साथ उन्होंने पूरा किया है। और आज दोनों बच्चे जो हैं, बड़े बेटे ने जो है उसने कॉलेज पूरा कर लिया है और पॉलिटेक्निक कर रहा है, और बेटी जो है उसने अभी कॉलेज उसका फाइनल ईयर चल रहा है, और साथ में वो एक कंप्यूटर कोर्स भी करती है। यही है कि फूफू जी और संतोषी ने बच्चों को कोई कमी नहीं होने दी। अपने संघर्ष से, अपने खून पसीने की कमाई से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और अब भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही उनके बच्चे कामयाब हो जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, ताकि अपने वो दादी और मम्मी को अच्छे से सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। बाय बाय।